Hello students, welcome to your EVS class. Hope you all are well. So students, today we will do the revision from the worksheet 11 to the worksheet 16, okay? Then from tomorrow I will send you the worksheets on a lead app and you have to answer it correctly and then send it to me, okay? So let's start. Worksheet 11. First question is, look at the pictures below and label the correct stage of seed germination. सीड जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी स्टेजेस होती है? फर्स्ट तो वो होती है जब हमने सॉइल में सीड को सो करना होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट होती है शूट जर्मिनेशन, बल्कि शूट और रूट की जर्मिनेशन होना। फिर थर्ड होती है हमारी शूट निकलना, पहले रूट निकलता है देन उसके बाद शूट्स निकलते हैं। एंड फोर्थ क्या होता है कि जो शूट निकला है फ्रॉम सीड से, जो शूट जर्मिनेट हुआ है तो वो जर्मिनेट होके उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है अपवर्ड, और रूट्स की जो ग्रोथ है वो डाउनवर्ड स्टार्ट हो जाती है, और ऐसे ही प्लांट जो है वो डेवलप होता है। तो हेयर यहाँ पे फर्स्ट जो है, ये देखो ये फर्स्ट है, वेट अ मिनट, तो ये फर्स्ट है जब हमने सीड को सो किया इन दी सॉइल। देन सेकेंड वन इज हेयर जब रूट्स जर्मिनेट होना स्टार्ट हुए, एंड आफ्टर रूट शूट विल कम आउट ऑफ द सीड, एंड आफ्टर जब रूट और शूट जो है दोनों ही निकल गए हैं रूट में से, देन क्या होगी, रूट्स और शूट की जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। कैसे? शूट्स की जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, और रूट्स की जो है वो डाउनवर्ड में, और आफ्टर दिस अ प्लांट विल जर्मिनेट। नेक्स्ट इज read the following condition and then write yes if the seed will germinate in that condition or write no if not। तो फर्स्ट जो है वो है, इफ़ मैनी सीड्स आर सोन इन वन स्पॉट देन सीड विल जर्मिनेट और नॉट। अगर बहुत सारे सीड जो हैं वो एक जगह पे ही हम जर्मिनेट सो कर दें उनको, तो क्या सीड जर्मिनेट होंगे? नहीं होंगे, बिकॉज जो सीड को है एक जगह नहीं मिलेगी सीड को जर्मिनेट करने के लिए, तो हमें एक एक सीड को ही सो करना पड़ता है ताकि कि सीड जो है वो जर्मिनेट हो पाए। नेक्स्ट इज इफ़ देयर इज़ ऑलवेज आइस ऑन द ग्राउंड वेयर इट इज़ सोन। अगर जहाँ पे हमने सीड को सो किया है वहाँ पर अगर हम आइस रख दें तो क्या सीड जर्मिनेट होगा? नहीं होगा, बिकॉज जो टेम्परेचर है बहुत ठंडा हो जाएगा, बहुत कोल्ड टेम्परेचर हो जाएगा सीड के पास, राइट। और अभी मैंने बताया है कि जो टेम्परेचर है सीड को जर्मिनेट करने के लिए वो ना ही कोल्ड होना चाहिए और ना ही ज़्यादा हॉट होना चाहिए, तो सीड जो है ऐसे जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। एंड लास्ट वन इज इफ़ ऑल द सीड्स ऑफ प्लांट ऑलवेज फॉल अंडर द पेरेंट ट्री। तो अगर पेरेंट ट्री जो है बहुत बड़ा होता है ना, पेरेंट ट्री, अब अगर पेरेंट ट्री के नीचे ही जो सीड्स हैं वो गिरते रहें तो क्या वहाँ पे जो सीड है वो जर्मिनेट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? बिकॉज जो पेरेंट ट्री की जो शेडो है वो सीड्स के ऊपर पड़ती रहती है, जिससे कि सनलाइट की कमी होती है सीड्स को, और सीड को जर्मिनेट होने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, बट पेड़ की शेडो के कारण उनको सनलाइट मिलती नहीं है, इसलिए जो सीड्स है वो ग्रो नहीं हो पाएंगे। Now third question, what will happen if seeds do not disperse? अगर डिस्पर्जल का मीनिंग क्या होता है कि जब सीड जो हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस डिस्पर्स होते हैं उसको हम डिस्पर्जल बोलते हैं। तो इफ सीड्स डू नॉट डिस्पर्स देन दे विल नॉट जर्मिनेट। अगर सीड जो को है, जो डिस्पर्स का मीनिंग होता है खिलरना, तो सीड जो है अगर वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो खिलरेंगे नहीं तो क्या होगा, जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट ही नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? बिकॉज सीड जो है वो पेरेंट ट्री के नीचे ही गिरते रहेंगे, और जब पेरेंट ट्री के नीचे गिरेंगे तो उनके पास सनलाइट ही नहीं होगी। So that's why if seeds do not disperse then they will not germinate, as they will always fall under the parent plant and will not get enough water, sunlight or space. Okay, the next is what can happen if any one of the required conditions for seed germination is not met। अगर जो seed germination के लिए क्या क्या condition होती है? good quality seeds,
सनलाइट, वाटर एंड टेम्परेचर। अगर ये जो चारों जो कंडीशंस है सीड जर्मिनेशन की, उसमें से अगर एक भी मिसिंग होगी तो क्या होगा? तो उससे ये होगा कि अगर एक भी कंडीशन मिसिंग होती है तो जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं होगा। सो इफ़ एनी ऑफ द रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर सीड जर्मिनेशन इज़ नॉट मेट देन द सीड्स विल नॉट जर्मिनेट। तो क्या होगा? सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं होंगे। ओके, सो नेक्स्ट वर्कशीट 12. So in worksheet 12, question is fill in the boxes with the 5 agents of seed dispersal and their example. Give 1 or 2 examples of each. So first is what are the agent of seed dispersal? सीड डिस्पर्सल के एजेंट क्या होते हैं? तो एजेंट वो होते हैं जो सीड को डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं। लाइक एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल हेयर आर वाटर, विंड, एनिमल्स, ह्यूमंस, डिस्पर्सल ऑफ बाय फ्रूट एक्सप्लोजन। तो ये जो यहाँ पे वाटर, विंड और एनिमल्स ये जो है एजेंट है। एजेंट का मीनिंग ये होता है कि जो सीड को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने में हेल्प कर रहा है उसको हम एजेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये एजेंट है वो किस टाइप की सीड्स को डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं वो हमने लिखना है। तो फर्स्ट वन इज वाटर। फर्स्ट एजेंट ऑफ डिस्पर्सल इज वाटर एंड व्हाट टाइप ऑफ सीड्स इट कैरीज कोकोनट सीड्स। जो कोकोनट जो प्लांट होता है वो वाटर के अराउंड होता है। तो वो वाटर क्या करता है? वाटर कोकोनट की सीड्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस डिस्पर्स करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज विंड। विंड मीनिंग हवा। हवा के थ्रू ही जब विंड चलती है जो कॉटन के सीड्स होते हैं तो वो बहुत लाइट वेट के होते हैं। तो वो क्या होते हैं कि फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डिस्पर्स हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड। नेक्स्ट इज एनिमल्स। एनिमल्स फॉर मैंगो सीड्स। मैंगो सीड्स जब एनिमल्स खा लेते हैं मैंगो को तो वो सीड्स इधर उधर डिस्पर्स कर देते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमंस। ह्यूमंस फॉर राइस एंड व्हीट। जब हम कनक की खेती करते हैं और चावल की खेती करते हैं ना तो वो कैसे करते हैं? बाय सीड डिस्पर्सल। और कौन करता है? हम ह्यूमंस ही करते हैं। तो इधर भी यही एग्जांपल दिया हुआ है दैट ह्यूमंस हेल्प इन द डिस्पर्सल, एक्ट एज ए एजेंट फॉर द सीड डिस्पर्सल ऑफ राइस एंड व्हीट। एंड लास्ट वन इज डिस्पर्सल बाय फ्रूट एक्सप्लोजन्स। तो फिग फीड्स जो होते हैं, फिग एक फ्रूट होता है तो उसमें जब फ्रूट की एक्सप्लोजन होती है तो उसके सीड्स जो हैं वो उस एरिया के अराउंड डिस्पर्स हो जाते हैं जिससे कि फिर जो डिस्पर्स्ड सीड होते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं। ओके, सो इन वर्कशीट 13 फर्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट ईच पिक्चर्स एंड टिक द आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। So here are the 3 pictures. You have to tell which we get from plants. So first one is leather shoes, second is paper bag and the last one is mustard oil. तो हमने ये बताना है कि इन तीनों में से हम प्लांट्स से कौन सी चीज़ हमें मिलती है। सो इसका आंसर है पेपर बैग एंड मस्टर्ड ऑयल। वी गेट पेपर बैग एंड मस्टर्ड ऑयल फ्रॉम प्लांट्स। लेदर शूज़ जो हैं वो हमें प्लांट से नहीं मिलते हैं, वो एनिमल्स से मिलते हैं हमें। So paper bag and mustard oil is the correct answer for this. Next question is imagine if all the trees in India are cut down, how will it affect human beings and animals? तो अगर जो ट्रीज इंडिया के सभी ट्रीज जो हैं वो हम काट दें तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स पे क्या इफेक्ट आएगा? So if all the trees in India are cut down then there will be nothing to provide oxygen and the living will not सर्वाइव। तो अगर सभी पेड़ जो हैं अभी सभी प्लांट जो है वो कट जाएं, उसकी हम कटिंग कर दें और बिल्कुल भी प्लांट्स ही नहीं रहे पूरे इंडिया में, तो क्या हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? बिकॉज प्लांट जो है वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, राइट। ऑक्सीजन गैस जो है वो प्लांट से ही मिलती है ना हमें। तो अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? तो ऑक्सीजन पे ही तो हमारा सर्वाइवल डिपेंडेंट होता है, राइट। सेकेंड इज फूड कहाँ से मिलेगा हमें? सो डेट्स वाई अगर ट्रीज जो है वो कट डाउन हो जाए पूरे इंडिया के तो जो लिविंग बीइंग जो है, लिविंग बीइंग्स जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, दे विल नॉट सर्वाइव बिकॉज देयर विल नॉट बी एनी ऑक्सीजन। ओके, सो नेक्स्ट इज राइट हाउ मैनी एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स यूज प्लांट्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस।
तो इसमें हमने ये बताना है कि जो प्लांट्स हैं वो ह्यूमन बींग्स को कैसे हेल्प करते हैं और जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स को कैसे हेल्प करते हैं. सो इन फर्स्ट कॉलम यू हैव टू टेल दैट हाउ प्लांट्स हेल्प्स ह्यूमन बींग्स. सो फर्स्ट इज दे प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग. तो फर्स्ट ये है कि जो प्लांट्स हैं वो ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ब्रीदिंग के लिए. नेक्स्ट इज प्लांट्स जो हैं वो फूड भी प्रोवाइड करते हैं राइट ह्यूमन बींग्स के लिए. नेक्स्ट इज मटेरियल्स टू मेक क्लोथ्स. क्लोथिंग के लिए जो भी मटेरियल चाहिए होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है. नेक्स्ट इज वुड टू मेक फर्नीचर और हाउसेस. जो भी वुड जो है हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से ही मिलती है फर्नीचर और हाउसेस बनाने के लिए. लास्ट वन इज मेडिसिन. जो भी हमें मेडिसिन प्रोवाइड होती हैं वो कहाँ से हमें मिलती है, प्लांट से मिलती हैं. एंड इन नेक्स्ट कॉलम you have to tell that uses of plants for animals. What are the uses of plants which are helpful for animals? So first one is food. Plants जो हैं वो animals को food provide करते हैं. And next is home for animals. जैसे कि birds वगैरह हैं तो अपना nest कहाँ पे बनाते हैं, plants के ऊपर ही बनाते हैं राइट. सो ऐसे जो examples हैं वो क्या है कि they provides home for animals. Plants provide homes for animals. So next is the worksheet 14, sorting of parts of plant. So here the different parts of plants are given, so that we eat, so we have to write the example of the each. So first one is the seed. So we eat the seed part of peas, kidney beans, corn and rice. पीस जिनको हम मटर भी बोलते हैं, किडनी बीन जिनको हम राजमा भी बोलते हैं, एंड कॉर्न जिसको हम मकई भी बोलते हैं, एंड राइस जिसको हम चावल भी बोलते हैं. सो ऑल दीज आर दी वेजिटेबल्स जिसके हम सीड पार्ट्स खाते हैं. नेक्स्ट इज दी रूट. रूट जो वी ईट द रूट पार्ट ऑफ दी बीटरूट, कैरेट, टर्निप एंड रेडिश. नेक्स्ट इज द स्टेम. वी ईट द स्टेम पार्ट ऑफ शुगर केन, जिंजर एंड पोटैटो. एंड द नेक्स्ट वन इज द लीव्स. हम लीव्स कौन कौन से ईट करते हैं, तो हम वी ईट द लीव्स ऑफ करी लीव्स, स्पाइनच, कैबेज एंड मिंट लीफ. And the flowers, we eat the flower part of the cauliflower and broccoli. And fruit, we eat the fruit part of chilies, cucumbers and apple and tomato. So these all are the examples of the parts of plant we eat. तो ये जो है पार्ट्स ऑफ प्लांट जो हम ईट करते हैं तो उन सभी की ये एग्जाम्पल्स थी. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट 15. Worksheet 15 is the part of plants we eat. So here you have to look at the picture and write the which part of plant is the food item. So in the sugar cane, तो sugar cane जो है वो कौन सा पार्ट होता है प्लांट का. So sugar cane is the stem part of the plant. Ladies fingers are the fruit part of the plant. Carrots are the root part of the plant. Cauliflower is a flower part of the plant. Beetroot is the root part of the plant. Watermelon is the fruit part of the plants. Lentils, अब lentils जो हैं उनको हम दाल भी बोलते हैं. जो हमारे घर में वेरियस दाल्स होती है राइट, जैसे कि बच्चे बोलते हैं कि पीली दाल, काली दाल, तो ये सभी दाल होती है राइट. तो हम दाल को इंग्लिश में lentils बोलते हैं. सो lentils आर दी सीड पार्ट ऑफ द प्लांट एंड जिंजर इज द स्टेम पार्ट ऑफ द प्लांट. पीस, they are the seed part of the plant, and the spinach, they are the leaf part of the plant. Okay, so all these are the parts of the plant of these vegetables. Okay, so next is the worksheet 16, story of a cotton shirt. तो ये आपने एक वीडियो देखी थी राइट कुछ दिनों पहले कि कॉटन जो है वो कॉटन शर्ट में कैसे प्रोड्यूस की जाती है मैन्युफैक्चरर के द्वारा. सो फर्स्ट क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो कॉटन प्लांट्स को कलेक्ट करता है. देखो तो ये जो सेकंड पिक्चर में जहाँ पे हमने 1 लिखा है, सो द कॉटन्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स, देन दे आर सेंडेड टू द फैक्ट्रीज वेयर दे आर मेड इन टू द थ्रेड्स. सो जब थ्रेड्स बन जाते हैं, थ्रेड आफ्टर मेकिंग ऑफ द थ्रेड्स दे आर अगेन सेंट टू द फैक्ट्रीज टू मेक देम इनटू द यार्न्स. यार्न जो बड़े बड़े एक रोल्स बनाए जाते हैं कॉटन के. देन द यार्न्स आर कटेड इनटू द कॉटन शर्ट्स. तो उनको कॉटन शर्ट्स की कटिंग देकर उनको स्यू किया जाता है ताकि उसको हम वियर
कर सके। नेक्स्ट इज द फ्रॉम द पिक्चर गिवन बिलो टिक द आइटम्स दैट कुड बी मेड फ्रॉम कॉटन। सो कॉटन से हम कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। सो वॉलेट पर्स और बेल्ट, ये दोनों तो जो है लेदर से बनते हैं। सो दीज आर द इनकरेक्ट ऑप्शन। शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स आर द करेक्ट बिकॉज शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स आर मेड विद द कॉटन। ओके, so I hope you have understood these worksheets, and student tomorrow I will send you the practice worksheet। तो आपने वो जो उसके आंसर्स जो हैं वो राइट करके मुझे सेंड करने हैं। ओके।